संशोधन करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। और अगर वास्तव में ठीक बात नहीं है ये जो कर रहा है लोग, ये किसान लोग को कानून थोप करके तंग कर दिया है। सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं अजहान अंसारी और मैं इस वक्त हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ मौजूद हैं अभय कुमार शर्मा, जो कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के 2017 के टॉप 7 में रह चुके हैं और आज ये पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर किसानों को समर्थन देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ये मंच पर थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों की आवाज़ निकालते हैं। इन्होंने अभी मंच से काफ़ी आवाज़ें निकाली हैं, चाहे वो मोदी जी हों या अमित शाह हों या और कोई अखिलेश यादव हो और कोई बिग पर्सनैलिटी हो। तो इनसे बात करते हैं। जी अभय कुमार जी, ये बताइए कि जैसे आप आज यहाँ पहुँचे हैं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए जी, तो जैसे अब समाधान कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा है जी, तो कैसे मतलब किसानों की कैसा होगा? देखिए, सरकार देश के लिए होती है, देश सरकार के लिए नहीं होता। प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, देश प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता। अगर कोई इस तरह का कानून बन गया है जिसको लेकर के, जिससे संबंधित ये कानून बना है किसानों के संबंध में, अगर कोई समस्या है जो कि कई दौर के बातचीत के बावजूद आप सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं और तमाम आरोप लगाने से लेकर के और साजिशें करके भी आप नाकामयाब हो चुके हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो किसानों की मांगों को समझते हुए, जो कि बिल्कुल जायज़ हैं, एक तो एमएसपी पर कानून बनाए और ये कानून वापस ले ले। क्योंकि ये जो कानून बना है सबसे पहले तो संवैधानिक प्रक्रिया को ही ताक पर रख करके बना है। और आज सरकार जो वार्ता चिल्ला रही है, कानून बनाने से पहले आप किसानों से चर्चा कर लेते, क्या जाता है। लेकिन आपने कोई ज़रूरत नहीं समझी, आपको लगा कि हमारी तानाशाही है, हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे पास करा लेंगे, और आपने माइक बंद करके ध्वनि मत की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए ये कानून पास करा लिया। जी, तो जैसे देश के हालात हैं, लगातार चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस सिलेंडर हो, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं जी। तो इस पर आपकी क्या राय है जब इतनी महंगाई हो रही है? देखिए, रोजगार आम आदमी का सपना हो चुका है, अपूर्ण सपना जो कि शायद पूरा ही नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से पूरा होता है। डीजल, पेट्रोल, गैस आम आदमी के कवरेज क्षेत्र से बाहर होते चले जा रहे हैं। तो जब हम कोई सरकार अपने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखना बंद कर देती है, तब ऐसा ही होता है। आम आदमी की ज़रूरतों की जो भी वस्तुएं हैं, आप बताइए, नेपाल में 70 रुपये पेट्रोल है जो कि भारत से ही जाता है, और भारत में वही पेट्रोल 95 रुपये 100 रुपये पहुंच रहा है। ये कितनी निंदनीय बात है। तो इस मामले में भी सरकार नाकामयाब है, और आपने जिस तरीके से विपक्ष को कोसा था, अपने दौर में वो भी गलत कर रहे थे, आपने कोसा था, और आज आप गलत कर रहे हैं तो आपको भी कोसा जाएगा। और आपको चाहिए कि आम आदमी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको अच्छे से एड्रेस करें और महंगाई को रोकने में पूरी ताकत लगाएं, ताकि आम आदमी के यातायात और खान पान, रहन सहन, जीवन यापन में आसानी आए। जी, तो जैसे अब ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, पहले चल रहा था कि मोदी रोजगार दो जी, अब चल रहा है मोदी जॉब दो जी। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार जो है फेल हो चुकी है? बिल्कुल, सरकार को खुद समझ में आए, अगर वो अपनी पुरानी स्पीचेस को सुने कि आपने क्या क्या वायदे किए थे, इतने करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम तरह के वायदे, तो आप अपने ही भाषण को सुन करके सरकार अपना मूल्यांकन कर ले, अपने किए कामों का मूल्यांकन कर ले। महंगाई, महामारी, बेरोजगारी से त्रस्त जनता एक तरफ बचाओ बचाओ चिल्ला रही है और इनको बेचो बेचो सुनाई दे रहा है। जी, तो जैसा आप ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त जी, तो ज़रा कुछ आवाज़ें निकाल के हमें दिखाइए। जैसे मनमोहन सिंह जी बोलेंगे, जी,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो ये कानून वापस लेकर के किसानों के जीवन को आसान बनाए। जी और लालू जी, ये ठीक बात नहीं है ये जो कर रहा है लोग। ये किसान लोग को कानून थोप करके तंग कर दिया है। तो ये बोलते भाई कि मोदी जी ये कानून वापस ले लीजिए और ये ख़त्म करिए ये जो आंदोलन चल रहा है, नहीं तो ये सरकार भर भरा के गिर जाएगा। जी, और जैसे मोदी जी की आवाज़ भी ज़रा निकाल दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आप देख रहे हैं देश भर के किसान 3 काले कृषि कानूनों को लेकर के और एमएसपी की गारंटी तय करने के लिए धरने पर बैठे हैं। अगर सचमुच में देखा जाए तो किसानों को उनके फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अगर ये कानून उनके बिना चर्चा के संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करके बनाए गए हैं, इनमें इतनी खामियां हैं कि संशोधन करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। और अगर वास्तव में दम है, भरोसा है कि हम अच्छा कानून बना रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए किसान आज भी आपके साथ है, तब भी आपके साथ रहेगा। लेकिन आप किसानों के हित में काम करिए, जनता के हित में काम करिए, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये हैं अभय कुमार शर्मा, जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट हैं और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में टॉप 7 में रह चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आवाज़ें निकाल कर दिखाई हैं हमें, और हमें तमाम मुद्दों पर इनसे बात की है, चाहे वो बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम हो। इन पर इनकी बेबाकी से बिल्कुल इन्होंने राय दी है और इनका साफ तौर से कहना है कि किसानों की बात को सुना जाए। ठीक है।